हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 2 नवंबर की प्री मार्केट रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहले निफ्टी का हालचाल देखेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी को समझेंगे। एफआईआई डीआई ने क्या बाय सेल किया हुआ है, उनकी इंडेक्स में पोजीशन क्या है, इतना ज्यादा वो सेल क्यों करे जा रहे हैं, उसका रीजन देखेंगे। सेक्टरल आउटकम समझेंगे, टॉपर्स और लूजर को देखना होगा। वर्ल्ड मार्केट अभी क्या शो कर रहे हैं, यूएसए के अंदर जो कुछ न्यूज थी उसका आउटकम क्या आया, इंडियन एडीआर्स क्या शो कर रहे हैं, डाउ फ्यूचर का क्या हालचाल है, ऑयल की मूवमेंट को ट्रैक करेंगे। गिफ्ट निफ्टी अभी क्या शो कर रहा है, आज कौन से रिजल्ट आने वाले हैं, आज की बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको डिस्कस करेंगे, अपकमिंग इवेंट को समझेंगे और फाइनली टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। चलो ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी देखो, एक बार के लिए फ्लैट खुला था लेकिन फिर पूरे दिन एफआईआई ने आकर के बेचा। हल्का सा ऊपर जाता था फिर सेल ऑफ, हल्का सा ऊपर जाता था फिर सेल ऑफ। कितने पावरफुल थे यहाँ पे बियर, वो समझना 19,000 के नीचे क्लोजिंग देने में कामयाब हो गए। बुल्स ने ट्राई तो बहुत की, यहाँ पे 50 पॉइंट ऊपर रखा था लेकिन जाते जाते हवा टाइट हो गई। सेम वे में बैंक निफ्टी गैप डाउन खोलने के बाद बहुत ट्राई की गई। देखो ये पहली बार ट्राई किया, यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे भी ट्राई किया, लेकिन ज्यादा ज्यादा फिर गिव अप कर दिया। ये 150 पॉइंट नीचे ही बंद हुआ है। यस, हमको पता है कि विलन कौन है, एफआईआईस कुछ नहीं देख रहे हैं, अंधाधुंध सेल ऑफ कर रहे हैं। डीआईआई ने बहुत ट्राई किया, 1600 करोड़ का बाई किया लेकिन 1800 करोड़ का एफआईआई ने बेचा हुआ है, तो फिर अभी क्या ही करेंगे। देखो बहुत दिनों से मैं रीजन ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा था, अब पता चला है हमारा जो इंडियन रुपी के अंदर डेप्रिसिएशन है ना, वो बहुत आगे जाने वाला है। मतलब आने वाले 1-2 महीने में आप देखोगे कि ये रुपी है वो हो सकता है 86 को टच करे, 87 को टच करे। मैं नहीं चाहता हूं जरा भी कि ऐसा कुछ हो, लेकिन एक हमारे पास इंडेक्स होता है फॉरवर्ड रूपी प्रीमियम करके, वहां पे वो लोवेस्ट वैल्यू पे चल रहा है। लास्ट टाइम ऐसा जब हुआ था तब 40 से लेकर के 60 तक पहुंच गया था हमारा यूएस डॉलर के सामने रूपी। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी इसी के चलते देखो एफआई को बड़ा फर्क पड़ता है, उनके जो क्या बोलते हैं प्रॉफिट आना होता है इंडियन मार्केट से वो बहुत कम हो जाता है, इसीलिए वो अपना पैसा है वो निकाल रहे हैं। एक बार के लिए रुपये में कहीं से भी रिकवरी आ गई, आरबीआई ने इंटरवेंस किया या कुछ भी, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। यस, इंडेक्स में पोजीशन देखो, रिटेलर्स ओ माय गॉड पूरी तरीके से पुट को राइट करके गए हुए हैं। 7 लाख जितने पुट को उन्होंने राइट किया हुआ है। आज मार्केट खुलते ही उनको प्रॉफिट मिल जाएगा। एफआईआई यहाँ पे देखो छुपा करके गेम लेकर के गए, हमें देखने का पता लगेगा कि नहीं ये पुट बहुत भर के राइट किए हैं, लेकिन हो सकता है ये पुट है वो बहुत दूर की हो और कॉल है वो बाइंग इन द मनी हो। आज परेशान कौन होने वाला है, जैसा वर्ल्ड मार्केट दिखा रहे हैं प्रो फंसने वाले हैं। आज उनके 3.25 लाख जितने शॉर्ट फंसेंगे, कॉल को राइट किया हुआ है, तो एक बार के लिए बहुत बड़ा गैप खोलने के बाद मार्केट को प्रो ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम नीचे लेकर के आए। लेकिन अगर डीआईआई का सपोर्ट मिल गया तो फिर तो इनमें भी शॉर्ट कवरिंग आएगी और ये ऊपर ही भागेंगे। देखो आज रिटेलर को परेशान करने की जरूरत नहीं है, गैप अप खुलेगा ना तो ये पुट खुलते ही जीरो की ओर भाग जाएगी, तो वो दिक्कत वाली बात उनके लिए नहीं होगी। एनीवे समझो, एफआईआई ने इंडेक्स में तो बेचा हुआ है 350 करोड़ जितना इंडेक्स का फ्यूचर, लेकिन सामने कॉल में देखो, सॉरी ऑप्शंस में देखो 5,000 करोड़ जितना बाइंग किया हुआ है। उसमें भी निफ्टी के ऑप्शंस में तो देखो 24,000 करोड़ जितना बाय किया हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी कि ये ऑप्शंस में पैसा कमाने की ट्राई करेंगे, इंडेक्स में भले ही यहाँ पे थोड़ा सा सेल ऑफ मारा हो। एक बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला ऑप्शंस वाला। मैंने भी एक कुछ कॉल की पोजीशन बनाई हुई है, लेकिन एक बार देखते हैं प्रॉफिट में आ जाए फिर मैं बताऊंगा, और कंप्लीट होने के बाद, उसके पहले रिकमेंड मैं नहीं कर सकता। यस, स्टॉक वाइज देखो तो 14 स्टॉक हमारे पास अप थे, 36 डाउन थे। फार्मा सेक्टर, रियल्टी सेक्टर, ऑयल, बैंक, मेटल ये सब कुछ डाउन था, जबकि फार्मा और रियल्टी अप था। यस, सन फार्मा में जबरदस्त बाइंग थी, अच्छे रिजल्ट के चलते वहां पे। टाटा कंज्यूमर, एचडीएफसी लाइफ, उन सब में बाइंग है, जबकि एंटरप्राइज टूटा हुआ है। क्यों? आज उसका रिजल्ट है इसलिए। कोल इंडिया भी टूटा हुआ है नेगेटिव न्यूज के चलते। यस, वर्ल्ड मार्केट देखो, अभी के लिए एशियन मार्केट बहुत अच्छा दिखा रहे हैं अप की साइड। ऑस्ट्रेलिया 1.25% ऊपर है, हांगकांग 1% ऊपर है, चाइना के अंदर शायद ब्रेक चल रहा होगा। कल भी देखो ये सब मार्केट तो ग्रीन ही थे, जापान 2-2.5% ऊपर था। हमारे एक मार्केट को दिक्कत थी, आज हमें आउट परफॉर्म नहीं करना चाहिए, आउट परफॉर्म करे तो भी ग्रीन साइड करना चाहिए। यस, यूरोपियन मार्केट देखो पूरा ग्रीन है।
हमारा मार्केट जब क्लोज हुआ उसके बाद यूरोप नेगेटिव था, लेकिन बचाते जाते पूरा ग्रीन हो गया। अमेरिकन मार्केट, वाह वाह वाह, ये देख कर क्या आंखों को ठंडक मिल रही है। वो क्यों पता है, मेरे खुद के पोजीशन है वो ग्रीन में है इसलिए। डाउ जोन्स हमारे पास 200 पॉइंट ऊपर चला गया। S&P है वो 1% ऊपर भागा हुआ है। ब्राजील 1.5% ऊपर है। ब्राजील में बाइंग है तो हमारे पास भी बाइंग होगी, क्योंकि वहां पे भी FII मार्केट को चलाते हैं, यहाँ पे भी FII चलाएंगे। बाकी सब जगह चिली को छोड़ करके बाइंग ही बाइंग है। देखो अच्छी बात क्या हुई है, US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो 4.7 जितना पहुंच गया है, मतलब डिक्रीज हुआ है। अगर ये डिक्रीज होगा तो स्टॉक मार्केट भागेंगे। ऑयल कम हुआ है। नेस्डेक 1.5% से ऊपर भागा हुआ है, तो हमारा IT है वो अच्छा कर सकता है। और उसका जो विक्स है USA का वो तो 7% गिरा हुआ है, तो और मार्केट ऊपर जाने के चांस है। यस, वन एंड ओनली मैन हमारे पास फेड के पोवेल है। वो मार्केट को इतना ऊपर ले जाने का अगर हम किसी को श्रेय दे सकते हैं तो वो पोवेल को। उन्होंने इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं किया। वो तो मुझे पता था पहले से कि इस बार कुछ चेंज होने वाला नहीं है, होगा तो भी दिसंबर में होगा। हमने बहुत पहली बार डिस्कस किया हुआ है, बहुत पहले डिस्कस किया हुआ है। अच्छी बात क्या हुई, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना, तब उन्होंने सारी बातें में पॉजिटिव बोली। मार्केट पहले रिएक्ट नहीं किया था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम रिएक्ट किया। उन्होंने क्या बताया, रिसेशन नहीं आने वाला है। दूसरा, USA की बैंकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। दो बातें समझ में आई, कौन कौन सी? रिसेशन आने वाला नहीं है, USA के बैंक है वो स्ट्रॉन्ग है। तीसरी, जो मिडल ईस्ट में अभी कंफ्लिक्ट चल रहा है इजराइल और गाजा के बीच में, उसका इफेक्ट भी हमारे मार्केट पे नहीं होगा, ऐसा बोल दिया। इनिशियली क्रूड ऑयल के प्राइस अप गए थे, लेकिन वो फिर से नीचे आ जाएंगे, और आ भी गए। इन्होंने बोला उसके बाद तो और गिरे हैं, है ना। तो ये अच्छी बात हो गई। और हाँ, बोले कि इंटरेस्ट रेट हम कभी जरूरत पड़ेगी तो बढ़ाएंगे और मॉनेटरी पॉलिसी टाइट रखेंगे। 1 ट्रिलियन USD हमने मार्केट में से निकाला हुआ है और 3 ट्रिलियन निकालेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ADRs देखो, लेकिन कुछ शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सब जगह पे नेगेटिव। ये क्यों, वो समझो। जब इनकी स्पीच आ रही थी उसके पहले ADR का मार्केट बंद हो चुका था, इसी की वजह से यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं शो हो रहा है। अगर थोड़ी देर ADR ऑल चलते तो यहाँ पे भी ग्रीनरी देखने को मिलती। ग्रीनरी आपको यहाँ पे डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिलेगी। देखो, ये रहा वो टाइम जब हमारे पास ADR बंद हुए थे यहाँ नीचे की ओर, लेकिन जैसे ही स्पीच खत्म हुई ये मार्केट ऊपर भागा हुआ, और ये पूरे दिन देखो ऊपर ही जा रहा है। ये 400 तक हमारा मार्केट कल जब क्लोज हुआ ना, तब ये यहाँ पे था, नीचे वाले 33,000 पे। तो मोटा मोटी देखो तो 400 पॉइंट का फ्यूचर है वो बढ़ा हुआ है। उसी हिसाब से हमारे मार्केट में भी तेजी होगी। अच्छी बात क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्रूड ऑयल है वो गिरा हुआ है। क्रूड ऑयल 85 वाला हमको देखना होगा, ये हम यूज करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। गिफ्ट निफ्टी अभी के लिए 19,200 पे दिखा रहा है, मतलब 100 पॉइंट का गैप अप तो कहीं नहीं जा रहा है। अब देखना ये होगा कि वो सस्टेन करता है या नहीं। आज रिजल्ट कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे पास, अदानी, टाटा पावर्स, टाटा मोटर्स, अदानी पावर्स, डाबर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसमें से एक दो ने अच्छे रिजल्ट दे दिए ना, मार्केट सूट करेगा। यस, आज बहुत सारी न्यूज भी है। सुबह 9 बजे हमारे पास जापान का 10 ईयर बॉन्ड है वो ऑक्शन पे जाने वाला है। 2:30 बजे देखे तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा आएगा यूरोप का। जर्मनी और स्पेन के अंदर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा वगैरह है। और हमारा मार्केट खत्म होने के बाद 5 बजे बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। इंटरेस्ट डिसीजन नहीं है, इंटरेस्ट रेट है, गलती हो गई है। और रात में हमारे पास कुछ जॉबलेस क्लेम वगैरह डेटा है, वो देखते रहना। यस, इन सब में से इंपॉर्टेंट देखे तो हमारे पास नॉन फॉर्म पेरोल्स, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब डेटा है। फेड का तो आपने आउटकम देख ही लिया। यस, टेक्निकली देखो अभी तो गैप अप हो रहा है यहाँ पे 19,200 के ऊपर। DII ने दम लगा करके एक बार 300 तक पहुंचा दिया ना आज या कल में, तो ये W कंफर्म हो जाएगा। नीचे से W बनना स्टार्ट हो चुका है और ये देर नहीं लगाएगा। बस आज नीचे नहीं आना चाहिए। और जो कल का लो बना हुआ है वो हमारे पास थोड़े दिनों के लिए अभी लो होगा, तो फिर मार्केट को ऊपर ही जाना है। सेम वे में अगर देखने जाए तो बैंक निफ्टी भी हमारे पास बुलिश ही शो कर रहा है। एंड फाइनली निफ्टी के अंदर देखो हमारे पास कॉल भर भर के राइट हुए हैं, और चेंज इन वाई में भी कॉल राइटिंग है, तो एक बार ये फंसेंगे तो मजा आ जाएगा। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।